धीरे धीरे काफी समय गुजर गया और हम निकल गए। काफी वक्त गुजर जाने के बाद मैंने पापा से पूछा, पापा उस पत्र में ऐसा क्या था कि जो आप मुझे बताते नहीं हो? तब पिताजी ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे मरने के बाद तुम उस पर्चे को खोलना, लेकिन एक बात और याद रखना, उस पर लिखी बातों को तुम जीवन भर याद रखना और कभी भी भूलना मत। उसने कहा, ठीक है पापा। अब काफी समय गुजर गया। गांव के लोगों ने मोहन से पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो? हमें तो चिंता होगी ना, हमारी फसलें खराब हो गई। मोहन ने कहा, क्या क्या तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? उसने कहा, नहीं। मोहन ने पूछा, क्या तुम दिन को रात बना सकते हो? उसने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या तुम बारिश करवा सकते हो? सबने कहा, नहीं भाई नहीं, हम कुछ नहीं करवा सकते, हम भगवान नहीं है। तो उसने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो तुम भला चिंता करके क्या पाओगे? सारे किसान सोच में पड़ गए कि यार बात तो सही कह रहा है, इसमें भला ज्यादा चिंता करके क्या होगा? तब मोहन ने कहा, जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो फिर हम चिंता कर क्या करेंगे? इसीलिए मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तब सब किसान ने कहा, लेकिन उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था? क्या तुमने पिता के जाने के बाद उसे खोलकर नहीं देखा? उसने कहा, हाँ, पिता के मरने के बाद मैं बहुत अनाथ हो गया था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई रोजगार नहीं था और मुझे ये खेती काम इतने अच्छे से आता नहीं था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस पत्र को मैं खोलकर देखूं कि इसमें ऐसा क्या लिखा है। फिर मैंने जब उस पत्र खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सबने पूछा, ऐसा क्या था उस पर्चे में, हमें भी बताओ। किसान ने कहा, उस पत्र में लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया और उसका मतलब जानने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया तो महात्मा ने बताया, ये समय भी गुजर जाएगा। मैंने कहा, ये तो ठीक है, आप तो वही बता रहे हैं जो इस पर्चे पर लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? महात्मा ने फिर कहा, ये समय गुजर जाएगा। अब मुझे गुस्सा आया, मैंने फिर से पूछा है, ये क्या मजाक है? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं और आप इस पर लिखी बातों को बार बार मुझे सुना रहे हैं। तब महात्मा ने कहा, तुम अभी परेशान हो, उदास हो, तुम्हें नहीं पता कि ये वक्त है और वक्त गुजर जाता है। ये हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और ये परेशानियों के बादल छंट जाएंगे। इसीलिए इस बातों को याद रखो, ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त कभी नहीं रुकता, अच्छा बुरा जैसा भी हो वक्त गुजर जाता है। तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बस खुद को देखो, अपने हाथ को देखो और बस मेहनत करते रहो। धीरे धीरे वक्त जैसा भी हो, समय बदल जाता है। गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, तुम बेमतलब में फालतू की चिंताएं कर रहे हो, फालतू की मुश्किलों को और बड़ा बना रहे हो जो किसी भी तरह से हल नहीं होने वाली। वक्त अपने आप गुजर जाता है, इसीलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उससे भला चिंता करके क्या मिलने वाला है। इंसान को चाहिए कि वो सब्र रखें हर वक्त में, हर परिस्थिति में, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं वो कभी भी चैन से जीवन जी ही नहीं सकता। चैन से जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर सब्र का होना जरूरी है और सब्र तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखेगा कि वक्त गुजर जाएगा। तब से मेरी जिंदगी बदल गई और मैं इस बातों को जीवन भर के लिए याद करके रख लिया। अब जो कुछ भी होता है मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ चीजों को ठीक कर सको, लेकिन जो मेरे हाथ में है ही नहीं मैं उसको चिंता करके भला क्या करूं। इसीलिए मैं अब मस्त रहता हूं और लोगों से यही कहता हूं कि मस्त रहो, ज्यादा चिंता मत करो और ज्यादा सोचो मत। जीवन चल रहा है, जीवन गुजर रहा है और जीवन गुजर जाएगा। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें